हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक दिन विश्वजीत बाबू कुछ काम से बाहर गए तो अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जाने के लिए सोच ही रहे थे, क्योंकि उसकी जो बहू थी वह अपने सास ससुर को थोड़ी सी भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन बेटे के सामने तो विश्वजीत और उनकी पत्नी बिमला एक गांव में रहा करते थे। लेकिन जब से वो अपने बेटे सूर्य की शादी सुषमा से की थी, तब से वह अपने बेटे बहू के साथ ही शहर में आकर रहने लगे। उसके बाद बहू उन्हें शुरू शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान और प्यार भी देती थी, लेकिन 2 साल तक इसी तरह चलता रहा। फिर अचानक एक दिन बहू को पता चला कि मेरे सास ससुर के पास तो बहुत ही सारी धन दौलत और जमीन जायदाद पड़ी हुई है। और फिर उसकी सहेली ने भी तो उसे अपने सास ससुर के बारे में भड़का दिया था, तो उसका भी मन विचलित हो था। और धन दौलत के आगे तो लोग के चलते हुए अपने सास ने ससुर को ताने देने लगी। कितने धन दौलत रखे, आप क्या कीजिएगा, वे सारे मेरे नाम कर दीजिए, मुझे दे दीजिए। लेकिन ससुर जी भी कम चालाक नहीं थे। वे जानते थे और दुनिया देखी थी कि अगर सारी संपत्ति अपने बेटे बहू को दे दी तो फिर उसके बाद आगे की जिंदगी मैं जानती थे वो कैसे गुजारूंगी। इसलिए वे अपने धन दौलत अपने पास ही रखे थे और उसका इस्तेमाल गरीबों के लिए भी कभी कभी किया करते थे। पर उसका बेटा सूर्या तो बहुत ही अच्छा था। वो अपनी माँ बाप को बहुत ही चाहता था। पर उसकी बहू सुषमा, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी थी, क्योंकि उसके कान जो कोई भी भर रहा था। एक दिन में अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप दिन भर बैठे बैठे क्या करती है, कुछ मेरा हाथ भी बटा दिया कीजिए। इस पर विश्वजीत जी जो वहीं पर खड़े थे बोल पड़े। सुषमा के ससुर थे जो वेदांत बोल पड़े, तुम्हारी माँ की अब उम्र हो चुकी है, उनसे काम नहीं हो पाता है। पहले तो तुम बहुत ध्यान देती थी, अब क्या हो गया बहू। उस पर बहू ने तुरंत जवाब दिया, बोले कि पापा जी, पहले मैं नई नई थी और अब तो मेरा भी सम कमजोर शरीर होते जा रहा है। आप तो कुछ खर्च उर्च करते ही नहीं है, पता नहीं यह सारी धन दौलत क्या कीजिएगा। उस समय सुषमा का जवाब सुनकर उनकी पत्नी बिमला पर बहुत ही बुरा असर हुआ और वह सच में पड़ गई कि मेरे पति से ऐसी कोई अपने ससुर से बात कैसे कर सकता है। वहाँ पर उसका बेटा नहीं था, वह ऑफिस के काम पर गया था। न चाहते हुए भी अपनी बहू की बात माननी पड़ी विश्वजीत जी को। लेकिन अपनी पत्नी बिमला को कुछ काम करने नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने साफ साफ मना किया था कि अगर वह रेस्ट नहीं करे तो ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाएगा। और धीरे धीरे सुषमा का व्यवहार सास ससुर के प्रति बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगा। पर इस बात की खबर सूर्या को नहीं थी, क्योंकि उसके माँ बाप भी नहीं बताना चाहते थे कि बहू के करतूत, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मेरे बेटे और बहू की जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो और उनका रिश्ता टूट जाए। और इसी प्रकार से एक दिन विश्वजीत जी को किसी काम से बाहर जाना था, पर वह सच में डूब गए कि अब हम क्या करें, बिमला को भी साथ लिए जाए या नहीं। लेकिन फिर कोई बिमला को भी साथ लेना चाहे। इसी पर सूर्या ने बोला, क्या पापा, आप मन में क्या सोच रहे हैं? पापा, आपको ये क्यों सोच रहे हैं, माँ को ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर तो सुषमा ध्यान
बहुत अच्छे से रखेगी और माँ आपके साथ कहाँ कहाँ झूठ मूठ के जाएगी। उनका तो कुछ काम भी नहीं है वहाँ। इस पर विश्वजीत जी बोले, बेटा मुझे तुम्हारी माँ की बहुत ही ज़्यादा फिक्र होती है, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने को जो कहा है। हम उनको अपने साथ रखेंगे तो मुझे कम से कम तसल्ली तो होगी और मेरा ध्यान भी काम में लगा रहेगा। नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को ही ध्यान में लगाकर रखा करूँगा। मैं सोचता हूँ। इस पर सूर्या ने बोला, बाबूजी क्या मुझ पर आपको थोड़ा भी विश्वास नहीं? उस पर बाबूजी ने कहा, बेटा मुझे तो तुम पर पूरा का पूरा विश्वास है, पर तुम्हारी पत्नी यानी कि मेरी बहू। इतना ही कहकर विश्वजीत जी बस शांत हो गए। सूर्या तो समय समय के साथ भी कुछ नहीं समझ पाया था, लेकिन अपने बेटे की हार्ट को देखकर विश्वजीत जी भी अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर अपने काम पर चले गए और उनका भी ध्यान यहीं लगा रह गया। अपनी बेटे के मुंह में अपनी पत्नी को छोड़ गए थे। उधर यह सब सारी बातें सुषमा सुन लेती है और फिर वह सोचती है कि चलो अब बुढ़िया को मजा चखाया जाएगा। बैठे बैठे खा रही थी और फिर जब सूर्या ऑफिस के लिए गया तो सुषमा ने अपने नौकरों को छुट्टी दे दी और कहा कि कल सुबह में टाइम पर आ जाना। और जैसे ही नौकर गया वे अपने आप को पानी की बाल्टी को गिराकर और झूठ मूठ को बिछुलकर बहाना बना दी कि मैं गिर गई। इस पर जब सास दौड़ी हुई आई तो सुषमा ने कहा, माँ जी मेरे तो पैर ही लुढ़क गए, अब क्या किया जाए? तो उस पर सास ने अपनी बहू को सहारा देकर उसके बेडरूम में बैठाया उसे। पर सुषमा ने कहा, माँ जी मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है, अब नाश्ता और खाना कैसे बनेगा? उस पर माँ जी ने बोली, बहू तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं कुछ करती हूँ। जैसे ही बिमला रूम से निकली उसकी बहू खिलखिला के मारकर हंसने लगी और फिर अपनी दोस्त से कॉल पर बात करने लगी और सारी बातें बता दी। उधर बिमला भी अपने बेटे सूर्य को कॉल करके सारी घटना बता दी। उस पर सूर्य ने अपने नौकर को फोन किया तो नौकर ने सुषमा की कही हुई बात बताई कि मालकिन ने मुझे कल आने को लिए कहा है, आज उन्होंने मुझे भगा दिया, मैं अपने गांव आ गया हूँ, मैं कल आता हूँ। इतना बात होते ही सूर्या ने फोन अपनी पत्नी सुषमा के पास भी लगाया और उसे पूछा कि नौकर को क्यों छुट्टी दी थी। तब इस पर सुषमा ने बोली कि हम सोचे थे कि आज हम कहीं बाहर चले गए खाना खाने के लिए। मेरे तो इतना ही कहकर वह रुक गई। उसे पर सूर्या ने बताया कि हाँ हाँ मुझे पता है, मम्मी ने फ़ोन करके मुझे बताया कि तुम पानी गिरने से फिसल गई हो और तुम्हें चोट लगी है, तुम डॉक्टर को बुला लो, मैं भी घर पर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। इतना कहकर सुषमा ने कॉल रख दी। इधर सुषमा का दिमाग खराब हो गया, तो बहुत ही चालाक है बुढ़िया, सीधे अपने बेटे से बात करने लगी। अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे इस बुढ़िया को अच्छी से सबक मिले। फिर जब सूर्य आया तो अच्छे से सारे भोजन किए। उसके बाद फिर इसी प्रकार दिन गुजर गया कि एक दूसरे दिन हुआ तो फिर वही अपनी नौकर को फिर से छुट्टी दे दी और उसे कुछ पैसे देकर कही कि तुम मालिक को ही नहीं बताना कि मैं तुम्हें छुट्टी दी है, और उसे यहाँ से जाने के लिए कह दी। फिर जब माँ जी रूम में से उठकर बहू से कही कि बहू चाय बनाना, तो सुषमा ने झूठ मूठ का अपने दर्द का बहाना बनाकर बेड पर ही सोई रही। उसे तो कोई दर्द था ही नहीं, क्योंकि वे तो गिरी ही नहीं थी। और फिर माँ जी को ही खाना बनाने के लिए बोल दी। माँ भी बोली कि बहू
मुझे तो डॉक्टर ने साफ साफ मना किया है कुछ भी काम करने से। क्या करती, मैं सूर्या को ही कॉल करती हूँ। इस पर सुषमा ने बढ़ते हुए कहा, ये बुढ़िया बहुत प्यार से तुमसे बात किया तो तुम तो मेरे सर पर ही चढ़ गई। अपने बेटे को फोन मत करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सीधे जाकर किचन में सारा काम करो और मेरे लिए एक कप कॉफी बनाकर रूम में ले आना। बहू का इस प्रकार से व्यवहार देखकर बिमला के तो आंखें ही फटे की फटे रह गई और वह सोचने लगी कि मैं तो जानती थी कि इसका व्यवहार कुछ बदल गया है, लेकिन इतना ज्यादा बदल गई है मैं नहीं जानती थी। अब मैं क्या करूं? कुछ सोचने लगी। फिर उसके दिमाग में भी कुछ आइडिया आया, क्योंकि आप तो यह कहावत सुनी ही होगे कि बहू शेर तो सास सवा शेर। उसने किचन में जाकर सारा सामान ही बिखरा दिया और सीधे अपने बेटे को कॉल कर सारी बात बता दी और उसे घर पर बुला लिया और बोला कि बहू को मत बतलाना कि मैं कॉल करके तुमको बुलाया है। ऐसे करके और वे किचन में ये छोटा मोटा का सारा सामान उठाने लगी। इस पर आवाज सुनकर सुषमा आई और देखी कि मेरा किचन तो इस बुढ़िया ने पूरा ही बिखरा दिया है। इस पर वह बुढ़िया को बहुत ही सारे ताने देने लगी और कही कि मेरा सारा किचन बहुत ही साफ और क्लीन चाहिए और एक तो कॉफी भी नहीं लाई। इस प्रकार से बुढ़िया पर बहुत ही ज्यादा भड़क रही थी और उसके बाद पूरा किचन साफ करने को कहकर वो अपने बेडरूम में आराम करने चली गई। इधर सूर्या भी आया और अपनी माँ को पूरा किचन का बर्तन धोते साफ करते और खाना बनाते हुए देखा तो वह सीधे अपने बेडरूम में सुषमा के पास गया और उस पर भड़क गया कि यह क्या है। इस पर सुषमा भी बढ़कर आगे उठी और बोली, सूर्या ऐसे कैसे अचानक टपक पड़े। फिर उसने धीरे से सूर्या के पास आकर बोली कि आप अचानक कैसे आ गए, कि आपको किसी ने कॉल करके बुलाया है। एक बार सूर्या भड़का और बोला, यह क्या है, मैंने माँ को किचन में काम करते हुए देखा और मुझे कॉल करके कोई भी क्यों बुलाएगा। मेरी कुछ फाइलें यहाँ छूट गई थी, लेकिन जो होता है अच्छा ही होता है। आज तुम्हारी यह रंग भी मुझको नजर आ गया, नहीं तो मैं तो समझता था कि थोड़ी सी तुम बदली हो। माँ बाबूजी को पैसे के चलते पसंद नहीं करती हो, उनका पैसों पर तुम्हारा ध्यान है, लेकिन इतना गिर जाओगी मुझे नहीं पता था। कि पर सुषमा ने अपने पैरों का बहाना बनाकर बोली कि मेरे पैर में तो आपको पता ही है कि दर्द है और आज नौकर भी नहीं आया और तो मैं क्या करती। माँ जी को ही मैंने सिर्फ गर्म पानी लाने के लिए बोला था, पर माँ की तो सारा काम करने लग गई। कहकर चुप हो गई। इतने में सूर्या ने बताया कि हाँ, तुम्हारी सहारी करनी मुझे पता है, तुम टेंशन मत लो। नौकर को भी मैंने अभी तुरंत बुलाए हूँ और कॉल करके नौकर को भी बुलाया। नौकर ने भी बेचारा सारा सच, अपनी सारी सच्चाई बता दी। इतना ही पर विश्वजीत जी भी अपना काम करके घर आ चुके थे और अपनी पत्नी को इस हालत में इस प्रकार से काम करते हुए देख के बहुत ही हताश हो गए। लेकिन सूर्या भी शर्मिंदा हुआ कि मैं अपने बाबूजी का दिया हुआ काम संभाल नहीं पाया, अपनी माँ का ध्यान नहीं रख पाया, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। वह बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था, पर क्या करे। विश्वजीत जी भी समझते थे इस बात को, इसलिए वह उसे समय चुप रहे और अपनी पत्नी को वहां से लेकर सीधा अपने गांव चले गए। इधर सूर्य भी बहुत दुखी हुआ अपनी पत्नी से और उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। वे पछताप कर रहा था। इसी प्रकार से 2 से 3 वर्ष साल गुजर गए। एक दिन खबर आई कि उसके माता पिता उस दुनिया में नहीं रहे, एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। जब सूर्या वहां पहुंचा तो उनके हाथों में एक पर्चा था जिसमें लिखा था, बेटा तुम तो अपना फर्ज बखूबी निभाए, लेकिन तुम्हारी पत्नी इसमें चूक गई, इसमें तुम्हारा क्या दोष, इसलिए मैं सारी जायदाद तुम्हारे नाम करती हूँ।
और अपनी पत्नी को भी माफ कर दो, क्योंकि वह भी एक ना एक दिन सास जरूर बनेगी। तब उसको एहसास होगा इस बात का, और तुम दोनों खुश रहना हमेशा। जब वह यह लेटर पढ़ रहा था तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गया और अपनी पत्नी को भी कॉल करके बुला लिया। जब यह सारी बातें सुषमा को पता चली तो यह भी बहुत शर्मिंदा हुई कि मैं चंद पैसों की खातिर अपने देवता जैसे सास ससुर को बहुत ही अपमानित किया। मेरे साथ भी अगर कल ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा। और दोनों बहुत ही दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगे। तो दोस्तों, जब भी माता पिता को अगर आपको सेवा करनी है तो पछताने से क्या फायदा। जब आपको मौका मिले तो उसका लाभ उठाइए, क्योंकि माता पिता बहुत ही भाग्य से मिलते हैं। कुछ पैसों खातिर अपने माँ पापा को कभी भी नाराज या निराश मत कीजिए, क्योंकि पैसे तो आते जाते हैं दोस्तों। यह स्टोरी अगर पसंद आई हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।